साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों से संबंधित है। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को जानने के पहले हमको यह जानना जरूरी है कि ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र की स्थिति भारत के किस क्षेत्र पर देखने को मिलता है। जो दोस्त शुरू से इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये बातें लगभग क्लियर हो गई हैं, फिर भी जो नए दोस्त मेरे जुड़े हुए हैं उनके लिए ये चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। और मैं उनसे फिर से गुजारिश करता हूं कि वो मेरे पिछले वीडियो को जाकर देखें तो उनकी समझ और ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में और भी बेहतर हो सकेगी। चलिए दोस्तों, देखना हम शुरू करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र को देखने के लिए हमको भारत के मैप में उसकी स्थिति को जानना जरूरी है। तो ये दोस्तों मान लीजिए ये मोटा मोटा भारत का मानचित्र है और ये दोस्तों है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी आपके दोस्तों यहां पर ये मौजूद है कैलाश श्रेणी और यहीं पर मौजूद है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। वहीं से यह नदी दोस्तों ऐसे पूरब की तरफ चलती है और नामचा बरुआ से टर्न होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और फिर असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। दोस्तों, तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस हिस्से पर बह रही है, आप इस चीज को यहां पर बहुत ही बेहतर तरीके से देख लें और समझ लें। और जिन दोस्तों को अभी भी यहां पर समझने में डाउट हो रहा होगा वे मेरे पिछले वीडियो को जाकर देखेंगे तो उनको ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से लेकर अंत तक की स्थिति बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मैंने वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को बताकर रखा है। दोस्तों, तो इस एरिया को आप देख लें, ब्रह्मपुत्र नदी यहां से यहां तक बहती है। और दोस्तों यहां पर मैं बार बार शुरू से बताते चला आ रहा हूं, आप इस स्थिति को भी जान लें कि ये जो एरिया है, ये हिस्सा, ये आपका, आप इसको ध्यान से फिर से देख लें, इस हिस्से को अलग कर दें, ये नेपाल है और इसके ऊपर के हिस्से को आप देखें तो ये आपका क्या है, तिब्बत। और आप कहते हैं ये चीन, क्योंकि तिब्बत किसके अधीन है, चीन के अधीन। मैं इस चीज को बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ब्रह्मपुत्र नदी पूरी तरह से बिल्कुल फिट हो जाए, आपको चीन की स्थिति पता हो जाए, आपको बांग्लादेश की स्थिति पता हो जाए, आपको भारत की स्थिति पता हो जाए कि उस हिस्से में, जिस हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है वहां पर क्या कंडीशन है, किस एरिया से वह निकल रही है, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए इस चीजों को लेकर। इसलिए मैं इस चीज को बार बार आपको बता रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। दोस्तों, और फिर आपको पता है कि यहां से जब यहां है ये हिस्सा भारत है, भारत दोस्तों, और ये बीच का हिस्सा ये आपका क्या है, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में बह रही है। ये आप शुरू से इस चीज को देखते चले आ रहे हैं। दोस्तों, अब हम इसी ब्रह्मपुत्र नदी जो कैलाश श्रेणी के चेमयांगडुंग ग्लेशियर से चलना शुरू करती है और बंगाल की खाड़ी में आकर समाहित हो जाती है, उस बीच में ब्रह्मपुत्र नदी से कई प्रमुख नदियां आकर मिलती हैं। आज चूंकि टॉपिक उसी से संबंधित है इसलिए हम उस पर बहुत ही बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे और आप सभी लोग पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपके एक भी क्वेश्चन अगर ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों से संबंधित आएगा तो बिल्कुल गलत नहीं होंगे, अगर आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा और समझा। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आप सब फिर से ध्यान से देखना स्टार्ट कीजिए। ये आपका, आप सबको बिल्कुल रट गया होगा, ये आपके क्या है, कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है दोस्तों। और यहीं पर ये आपका क्या है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर दोस्तों।
और यहीं से यह नदी चलना शुरू करती है और यहां से मान लीजिए ये टर्न हो गई और ये आ गई यहां पर और यहां पर आते हुए यहां पे आ गई और दोस्तों ये आपका बंगाल की खाड़ी में समाहित हो गई। ये आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां से चल रही है, ये आपका क्या है? ये आपका चेमा युंग डुंग और क्या है आपका? ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की तरफ चलना स्टार्ट करती है, ये देखिए आप, और यहां से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, फिर भारत के असम, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती। यहां से लेकर यहां तक इससे कई नदियां आकर प्रमुख नदियां मिलती हैं, जिससे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते रहते हैं दोस्तों। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि आप एक कल्पना कीजिए कि इस स्थिति को मैं यहां दिखा रहा हूं। देखिए ये हिस्सा आपका क्या है? देखिए तिब्बत है, ये भारत है, ये बांग्लादेश है दोस्तों। अब हम इसी को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे जरा इस पर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये दोस्तों मान लीजिए हमने क्या बना दिया, ये आपका है तिब्बत, ये आपका क्या है? तिब्बत, तिब्बत जो चीन के अधीन है। अब दोस्तों इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं यहां से, ये मान लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए यहां से भारत स्टार्ट है, ये हम आए और यहां तक दोस्तों ये आपका क्या है? भारत है। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक भारत है और ये यहां से नीचे तक ये हिस्सा, ये मान लीजिए क्या है? बांग्लादेश। हमारा ये उद्देश्य है दोस्तों को आपको कोई भी टॉपिक किसी भी प्रकार से याद हो जाए, बिल्कुल रट जाए, इसलिए मैं इस तरह के प्रयोग कर रहा हूं, बराबर प्रयोग कर रहा हूं। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखते और समझते रहेंगे तो जो टॉपिक मैं यहां लेकर पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं उससे आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे दोस्तों। अब आप इस चीज को, जो भी क्वेश्चन पे पूछे गए हैं, आप उनको लगाएंगे, बार बार देखेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हाँ, जो सर ने पढ़ाया उससे मेरे क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग नहीं हो रहे हैं। जो मैंने पिछले वीडियो बना रखे हैं उनसे संबंधित आप क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा। कहीं से भी ढूंढ के लगाइए आप क्वेश्चन, जिस टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन वहां से बिल्कुल गलत नहीं होंगे। उसी के तहत ये अगला टॉपिक मौजूद है आपको। तो ये दोस्तों, ये मैंने मान लिया कि ऊपर का हिस्सा ये आपका क्या है? देखिए मैंने वहां पर लिख दिया तिब्बत, ये आपका भारत है यहां से यहां तक मान लीजिए, और ये आपका क्या है? बांग्लादेश। 3 हिस्सों पर यह नदी बह रही है। तो 3 हिस्सों से निकलकर आकर इस नदी से प्रमुख नदियां मिल रही हैं। अब हम उनकी कंडीशन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे आपके। तो दोस्तों मान लीजिए एक नदी यहां से चली और यहां आके मिल गई। एरिया देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए, बात कहां की हो रही है? तिब्बत की। ठीक है दोस्तों, ये नदी जो आपकी चलती है ये है रांगो सांगपो। ठीक है दोस्तों, ऊपर से उत्तर से आकर जो नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है उस नदी का नाम रांगो सांगपो है, जो तिब्बत में बह रही है। यहां पर आप हो सकता है ये आपके दिमाग में कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर उत्तर और ये दक्षिण क्या होता है, या लेफ्ट राइट क्या होता है, दाएं बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं अक्सर। तो बिल्कुल दिमाग में बना लीजिए कि कोई नदी जहां से वह चल रही है, जहां से उसका उद्गम हुआ है और जहां अंत हुआ है, यहां से चल रही, मान लीजिए यहां से चल रही है, वहां जाकर उसका अंत हो रहा है, खत्म हो रही है। तो जिस साइड से नदी का बहाव चल रहा है, जिधर जा रहा है, उसी के आधार पर उसका उत्तर दक्षिण दाएं बाएं तय होता है दोस्तों। जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला कि यह नदी क्या है? उत्तर से आ रही है, और यह आप कह देंगे यह नदी बाएं से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है। मैंने क्यों बोला? ये देखिए,
नदी कहां से बह रही है, यहां से इधर बह रही है, तो इसलिए हमने कहा ऐसे आप देखेंगे नदी यहां से यहां, ये हिस्सा देखिए मेरा लेफ्ट हुआ, या आप देखिए उत्तर हुआ, और ये देखिए नीचे से हिस्सा ये राइट हुआ, या आप कहेंगे दक्षिण हुआ। अब देखिए दोस्तों यहां से ये नदी फिर कहां टर्न ले ली, इधर हम क्या घूम के इधर आ गए। अब देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, उत्तर हुआ, लेकिन हाथ मेरा कौन सा हो गया, राइट, नीचे से हिस्सा लेफ्ट, लेफ्ट, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, दक्षिण, साउथ, ऐसे आप कर जाएंगे। देखिए दोस्तों ये नदी ऐसे आ गई, आप इधर करेंगे लेफ्ट, इधर राइट, ऐसे करके। तो किसी भी नदी को जहां से निकल रही है, जिस साइड बह रही, उस आधार पर आप किसी भी नदी के दाएं तट, बाएं तट, उत्तर से, दक्षिण से, तट से आने मिलने वाली नदियों की स्थिति बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। आप बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो उसी आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी से तिब्बत में उत्तर के साइड से या बाएं साइड से जो एक प्रमुख नदी आके मिलती है उसका नाम है रांगो सांगपो। अब दोस्तों एक नदी और तिब्बत में यहां से चलती है, मान लीजिए इस बेल्ट पर आकर मिल रही, इस एरिया पर जाके मिल रही है, इस नदी का नाम है नयांग चू। तिब्बत के ऊपरी हिस्से पर, तिब्बती पठार पर जो दो नदियां प्रमुख आके मिलती हैं ब्रह्मपुत्र से, जिसको वहां सापो या सांगपो या जयांग के नाम से जाना जाता है, उत्तर से आके प्रमुख नदी मिलती है उसका नाम है रांगो सांगपो, और दक्षिण से जो जाके मिलती है वो नदी है नयांग चू। मुझे उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब हम आगे आते हैं, यहां पर पहुंचते हैं, कहां पे आ गए, ये एरिया क्या है, पूर्वी तिब्बत। कहां पे आ गए, ये देखिए पूर्वी हिस्सा, पूर्वी तिब्बत कहां गए, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए, यहां पे हम आ गए पूर्वी तिब्बत। अब दोस्तों यहां से पूर्वी तिब्बत से दो प्रमुख नदियां आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, आप फिर से देखिए, ये मान लीजिए एक नदी ये चली आपकी, और दोस्तों ये एरिया आपका असम राज्य के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का सादिया है। ये एरिया आपका क्या है, पूर्वी तिब्बत है। देखिए तिब्बत में इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। और ये नदी आपकी क्या है, दिबांग। ये नदी आपकी है दिबांग दोस्तों। एक नदी आपकी, दूसरी नदी वो भी यहीं से चल रही है पूर्वी तिब्बत से ही, और वो भी दोस्तों आकर इसी सादिया में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और ये दूसरी नदी है लोहित। लोहित नदी, लोहित नदी दोस्तों कहां चल रही है, पूर्वी तिब्बत से दिबांग और लोहित, और यहां से आ रही है, आप सबको पता है अरुणाचल प्रदेश में जो नदी यहां सांगपो के नाम से जानी जाती वो दिहांग कहलाती है, और दिबांग और लोहित नदी इससे जाकर कहां मिलती हैं, सादिया में, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, असम राज्य। दोस्तों पीछे पड़ चुके हैं इस बात को आप। अब दोस्तों आगे ही बढ़ते हैं, तो एक और नदी जो कि भारत के ही नागालैंड से चलती है, और यहां से आकर ये नागालैंड से मान लीजिए चली और इस जगह पे मिल रही असम के, ये नदी दोस्तों आपकी कौन सी है, धनश्री। धनश्री नदी। ठीक है दोस्तों, भारत के नागालैंड से धनश्री नदी चलती है और असम राज्य में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यह तिब्बत, यहां से एक नदी और चलती है, ऐसे आई और यहां आकर असम में मिल गई। इस नदी का नाम है सुबनश्री। सुबनश्री। दूसरी नदी एक और उत्तर से आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, आप कह सकते हैं उत्तर से आकर, या आप कह देंगे दाएं से आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है तिब्बत से। एक नदी और है, उस नदी का नाम है जिया भरेली। यहां लिख देते हैं दोस्तों, जो आपको सही सही दिखे, जिया भरेली। जिया भरेली नदी देखिए तिब्बत के एरिया में बनाया हूं, ये इस लकीर को देखिए उसके ऊपर बनाया हूं। यहां से मान लीजिए यह नदी चली, सुबनश्री आ रही उत्तर से, और कहा ब्रह्मपुत्र से मिली तिब्बत एरिया। दूसरी नदी एक और चली जिया भरेली,
वहां से आकर आसोम में ही मिल रही है ब्रह्मपुत्र से। कहां से? उत्तर साइड से। और फिर ध्यान से देखते चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि धनश्री नदी कहां से मिल रही, तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए नीचे से, दक्षिण से जाकर, ये दक्षिण से जाकर मिल रही है। देखिए हाथ को, और कौन? बायां। आदि के लोहित और दिबांग दक्षिण से जाकर, आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे जाकर मिल रही है, और बाएं तट से। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, जिस तरफ धारा बह रही उसी अनुसार दायां और बायां तट हो रहा है, लेफ्ट और राइट तट, या करें नॉर्थ और साउथ एरिया आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर के बाद आप देखेंगे एक नदी और भारत के आसोम राज्य से ही चलती, बहुत छोटी सी नदी है ये नदी, और आसोम में इससे जाके मिल जाती है। नदी है पुथीमारी। पुथीमारी नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हिस्सा आपको हो सकता है देखने में दिक्कत हो रही हो, ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ये मान लीजिए हम आ गए ये भूटान पर। ये कौन सा एरिया है? भूटान दोस्तों। मान लीजिए ये हिस्सा दोस्तों क्या है? भूटान है। देखिए ध्यान से, आप इसको मान लीजिए यह भूटान है। ठीक है दोस्तों, भूटान से देखिए कौन कौन सी नदियां चलकर ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं, उनको आप देखिए। पहली नदी दोस्तों यहां से मान लीजिए यह चली। ये नदी आपकी कौन सी है? आप यहां देखें, इस नदी का नाम है संकोस। संकोस नदी जो भूटान से चलती है और अरुणाचल प्रदेश को पार करते हुए भारत में आकर या आसोम राज्य से मिलती है। कहां से चलती है? भूटान से। संकोस नदी, इस संकोस नदी को भूटान में पूना तसांगछू के नाम से जाना जाता है, और जबकि भारत में इसका दूसरा नाम है गदाधर नदी। हम दोस्तों कुछ ऐसी प्रमुख नदियां हैं जैसे लोहित हो गई, संकोस हो गई, और आगे जो नदियां आएंगी प्रमुख नदियां जिन पर क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछा जाता है, हम उनके अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अभी आपसे इतना जाने कि यह नदी कहां से चल रही है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, कहां पे आकर मिल रही दोस्तों। तो पहली आप देखें भूटान से संकोस नदी आके मिली। दूसरी आप मान लीजिए एक नदी और चली, यहां से आकर यह मिल गई, आसोम में आकर यह भी मिली, और यह नदी है पगला दिया। पगला दिया दोस्तों एक नदी ये भी आपकी है। ठीक है दोस्तों, एक नदी और आपकी चली भूटान से, एक नदी और आपकी चली यहां से मान लीजिए भूटान से, और यह नदी आपकी है मानस। बहुत ध्यान से देखते चलिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मानस एक नदी और आपकी भूटान से चलती है और आकर आसोम में भारत से मिलती है। यह नदी आपकी है रैडक। यह नदी है आपकी रैडक, और सबके सब नदियां आप देख रहे हैं कहां से आ रही है? उत्तर से आकर भूटान से मिल रही हैं। उत्तर या आप कह देंगे दाएं तट से। तो चार नदियां संकोस, पगला दिया, मानस, रैडक, ये चारों नदियां भूटान से चलकर भारत में आसोम राज्य में ब्रह्मपुत्र से मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हिस्सा आप मान लीजिए भारत का सिक्किम है। ये हिस्सा देखिए बिल्कुल सो दोस्तों, तो उसी को हम यहां बनाएंगे। आप उस चीज को समझिए कि ये मान लीजिए आपका है, ये एरिया आपका है सिक्किम दोस्तों। ये है सिक्किम, ये है सिक्किम राज्य भारत का। और इस सिक्किम राज्य से एक नदी यहां पर है जेमू ग्लेशियर। यहां पर है जेमू ग्लेशियर है, वहां से नदी चलती है, और यह नदी है तिस्ता। और यह बांग्लादेश में जो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो यह जमुना नाम से जानी जाती है, वहां पर जाकर यह मिलती है। और यह नदी है आपकी तिस्ता नदी दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य से चलती है और बांग्लादेश में जमुना से जाकर मिलती है, वह नदी है तिस्ता। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नदी यहां से जो भारत में गंगा कहलाती है, यहां पद्मा कहलाती है, यहां पर जाके मिलती है, यह नदी है आपकी पद्मा। और दोस्तों यही पद्मा आगे बढ़ती है, और यह एरिया मान लीजिए बांग्लादेश का है चांदपुर डिस्ट्रिक्ट। चांदपुर डिस्ट्रिक्ट है। इस चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में इस पद्मा नदी से, यहां से नदी
भारत में जो मणिपुर से निकलती है बराक नदी, वो आगे चल के मेघना के रूप में जानी जाती है। इसी चांदपुर में पद्मा से आके मिलती है और यह नदी आपकी क्या है, मेघना नदी। और आपको पता है दोस्तों, यही मेघना नदी अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के भोला नगर के पास समाहित हो जाती है। भोला नगर के पास बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है दोस्तों। तो ये प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, जो कि इससे आकर दाएं तट, बाएं तट, लेफ्ट राइट, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण तट से आकर मिलती है। कैसे भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आप इस कंडीशन को ध्यान से देख लीजिए एक बार ध्यान से। फिर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में आपको और बताते हैं, जिससे आपकी अभी तक जो डाउट हो और बातें क्लियर हो जाएं। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जिन दोस्तों को अभी भी समझने में दिक्कत हो रही होगी तो वो क्या करें, इस वीडियो को दोबारा धीरे धीरे देखेंगे तो वो बातें और अच्छी तरीके से उनकी क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। अब हम इसी बात को थोड़े शॉर्ट में बताएंगे, जिससे आपको और बेहतर तरीके से बातें क्लियर हो जाएं। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताने की कोशिश की है, जिससे आपकी कंडीशन ये समझ में आ जाए कि आपको क्या चीज कहां पर आपसे गलती हो रही है, वो मैप के जरिए, इसलिए मैंने इस चीज को बताया है। अब उसी को आपको अलग से बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों, देश की बात करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, सहायक नदी की बात करेंगे। सहायक नदियां, ठीक है दोस्तों। और फिर हम बात कर लेते हैं मिलने का तट। मिलने का तट, ठीक है दोस्तों। ये आप यहां पर हम इस चीज को देखते हैं दोस्तों। पहले हम बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत, चीन। देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी नदी चीन से जो है तिब्बत से आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो आपने देखना क्या स्टार्ट किया, पहली नदी आपने रांगो सांगपो, रांगो सांगपो। और ये तट क्या है आप देखिएगा, उत्तर बोलिए, नॉर्थ बोलिए, या आप बोलिए लेफ्ट या बाएं, बाएं तट से। ठीक है दोस्तों, तट यहां लिखा है तो आप बाएं तट या उत्तर से। नेक्स्ट आप देखते हैं नयांगचू। नयांगचू नदी आप देखते हैं, यह नदी दक्षिण से मिलती है जाकर, दक्षिण, या आप कह देंगे इसको दाएं तट, दाएं तट से। आगे आप पढ़ते हैं तो आप देखिए हम कहां पहुंच गए, पूर्वी तिब्बत में। बिल्कुल आप जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था आप उसको सोचते चलिए और यहां पर देखते चलिए। वहां पहुंच गए तो मैंने आपको क्या बताया था, दिबांग। दिबांग नदी से आकर सादिया में मिलती है और कहां से, इस साइड से जा रही है। तो आप क्या कह देंगे, दक्षिण। और तट आप देखें, देखिए दोस्तों ऐसे आके मिल रही है, आप कह देंगे बाएं तट। ठीक है दोस्तों, लोहित, लोहित नदी दोस्तों सेम कंडीशन है, दक्षिण बाएं। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखते हैं ये नदियां आपको कहां से, तिब्बत से निकल रही है। आगे आप देखेंगे सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी। ये आप देख रहे हैं दोस्तों उत्तर से आकर, या आप कहेंगे दाएं से आकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो आप क्या लिख देंगे यहां पर, उत्तर से, उत्तर, या आप कहेंगे दाएं से। और आपने लास्ट नदी तिब्बत से मिलने वाली यहां देखा, जिया भरेली, जिया भरेली नदी सेम दोस्तों उत्तर से आकर ब्रह्मपुत्र से असम में मिल रही है, और या आप कह देंगे दाएं तट से आकर मिल रही है। तो दोस्तों
तिब्बत से आकर रांगा, सांगपो, नयांग, चू, दिबांग, लोहित, सुबनश्री, जिया, भरेली नदियां, इतनी नदियां तिब्बत से आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। इतनी नदियां जिनका उद्गम तिब्बत से हुआ है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के रूप में दिखाई दे रही है। दोस्तों आगे हम देखते हैं भारत में। दोस्तों भारत में आप देख लीजिए भारत में क्या स्थित है। अब देखिए दोस्तों भारत में आपने देखना स्टार्ट किया भारत, बिल्कुल एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएंगे। फिर से आप सोचना स्टार्ट कीजिए। भारत में आपने सबसे पहले क्या देखा? धनश्री। धनश्री दोस्तों आपने देखा कि मैंने बताया आपको कि धनश्री नागालैंड से निकलते हुए आसोम में जाकर जो है क्या है ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो आपकी क्या कंडीशन हो रही है? दक्षिण। और आप क्या कह सकते हैं इसको जो है यह आपका हो गया यह हिस्सा बाएं, बाएं तट। ठीक है दोस्तों आगे आपने देखा पुथीमारी। पुथीमारी को मैंने आपको बताया पुथीमारी नदी ये बहुत छोटी नदी है, आसोम से ही चलकर आसोम में ही ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और ये उत्तर से आकर मैंने आपको दिखाया है कि उत्तर से आकर मिलती है। तो आप क्या लिख देंगे? उत्तर, और तट क्या कह देंगे? दाएं तट। ठीक है दोस्तों दाएं तट से मिलती है। आगे आपने देखा दोस्तों कि भारत में मैं वहां पर आपको बताना भूल गया कि आप देखेंगे कि ये नदी फिर से आप यहां देख लीजिए, मान लीजिए ये आपकी यहां से ब्रह्मपुत्र चली ऐसे होकर यहां आ गई। ये एरिया आपका भारत का क्या है? मेघालय है दोस्तों। और दोस्तों मेघालय से दो नदियां चलकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। दोस्तों दो नदियां चल के मिलती हैं। एक नदी यहां से चली और इधर आके मिल गई और ये नदी आपकी है दोस्तों कोपली नदी। कोपली नदी दोस्तों एक नदी मेघालय से चलकर, बिल्कुल ध्यान समझिए, मेघालय से चलकर दक्षिण से, देखिए देखो दक्षिण से या दाएं से जाकर जो है बाएं से जाकर, सॉरी दोस्तों देखिए इधर से, क्योंकि नदी कैसे भरी ऐसे दक्षिण से या आप कहेंगे बाएं से जाकर आसोम राज्य में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। वह नदी कौन सी है? कोपली। और दूसरी नदी एक दोस्तों और जो है यहीं से आपको आसोम के खासी पहाड़ी, अरे मेघालय की खासी पहाड़ी है, खासी हिल है, वहां के पश्चिमी खासी हिल से चलती है और वो भी जाकर आसोम में मिलती है। उस नदी का नाम है कुल्सी। कुल्सी नदी दोस्तों। तो दो नदियां देखिए मेघालय से निकल रही है, कोपली नदी आसोम में जाके मिल रही है और दूसरी नदी है खासी हिल से चलती है कुल्सी नदी, वो भी जाकर ऊपर जो है मिलती है आपकी कहा जो है आसोम में ब्रह्मपुत्र से। तो ये दो नदियां आपकी जो है मेघालय से चलकर मिलती है। तो वही हम यहां पर बात इसको यहां पर देखेंगे। आपको मुझे उम्मीद है कि यहां कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका भारत का क्या है? मेघालय राज्य है। ये आपका मेघालय राज्य है और ये आपकी नदी कौन सी बह रही है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों देखिए यहां पर कंडीशन, क्योंकि यहीं से दक्षिण में आपकी यह टर्न हो जा रही है ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में पहुंच जा रही है। तो दो नदियां कोपली और कुल्सी नदी आपकी देखेंगे यहां से आपके चल रही है, मेघालय से आकर मिल रही। तो भारत में धनश्री, पुथीमारी आपने देखिया। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी नदी, हाँ यहां पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह नदी आपकी क्या है? नागालैंड। नागालैंड से चल रही है और कहा आसोम में मिल जा रही है। ये नदी आप देखेंगे ये आसोम से ही चल रही, पुथीमारी आसोम से ही चल रही है और आसोम में ही जाकर क्या है? ब्रह्मपुत्र से मिल जा रही है। अब हमने आपको बताया कौन सी नदी है? कोपली। कोपली नदी दोस्तों। और अभी आपने देखा कि कोपली नदी कहां से चल रही है? मेघालय से। मेघालय से चल रही है और आसोम में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जा रही है। और आप इसको देख रहे हैं ये कहां से मिल रही जाकर? दक्षिण से। दक्षिण से या आप कह देंगे बाएं तट।
बाएं तट से। एक नदी और आपने देखा मेघालय से, वो आपकी है कुल्सी नदी। कुल्सी नदी दोस्तों, और ये नदी भी आप देख रहे हैं मेघालय से चल रही है, भारत के मेघालय से, और आसोम राज्य में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। और सेम चीज है वही, क्या है, दक्षिण या आप कहेंगे बाएं तट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो आपने देखा कि भारत में सिक्किम राज्य से एक नदी चल रही है, उस नदी का नाम है तिस्ता। तिस्ता नदी चल रही है दोस्तों, और ये कहां चल रही है आप देखिए, ये कौन सा, सिक्किम से, भारत के सिक्किम राज्य से तिस्ता नदी चल रही है। और आपको यह पता है कि यह नदी आगे जाकर बांग्लादेश में जमुना से जाके मिलती है। आप सभी को पता है कि जो नदी आसोम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जब वो बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। तो बांग्लादेश में तिस्ता नदी जाके मिलती है, लेकिन चलती कहां से, भारत के जो है सिक्किम राज्य से चलती है। तो आप देखेंगे ऊपर से आके मिल रही, तो आप क्या कह देंगे, उत्तर से, या आप कह देंगे, आप देखिए दाएं तट से, दाएं से आकर मिल रही है। और लास्ट आपने देखा भारत की निकलने वाली नदी कौन है, बराक नदी, जो आगे चलकर दोस्तों मेघना के रूप में बांग्लादेश में जाके मिल रही है। और ये नदी आप देखेंगे कहां से, आप देखिए इधर बाएं तट से आकर मिल रही है। ये एरिया कौन सा है, मणिपुर से यह नदी चल रही, बराक नदी, और आप देखेंगे ये बाएं तट से आकर मिल रही है। ठीक है, तो इतनी नदियां भारत से जो है चलकर आप देखेंगे भारत से निकल रही हैं और ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल रही हैं। पहली नदी आपने देखा धनश्री, दूसरी आपने पुथीमारी, नेक्स्ट देखा आपने कोपली नदी मेघालय से चल रही है, फिर आपने देखा कुल्सी नदी मेघालय से आके मिल रही है ब्रह्मपुत्र से, फिर तिस्ता नदी आपने देखा, फिर आपने देखा बराक नदी जो आगे चल के मेघना हो जा रही थी। इतनी नदियां आपको भारत से निकलकर ब्रह्मपुत्र से मिल रही हैं और सहायक नदियां के रूप में जानी जा रही हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल्सी नदी किसकी सहायक नदी है, कुल्सी नदी किस साइड से, किस तरफ से ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है, कुल्सी नदी कहां से निकलती है, ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये भारत से निकलकर ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। और मुझे उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी तरीके से तैयार हो रही होंगी दोस्तों। आगे आपने देखा कि भूटान की स्थिति आती है, कि भूटान से आपने देखा कि 4 नदियां चलती हैं, जो कि आकर भूटान से चलती हैं। 4 नदियां आपने देखा कि जो कि आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। आप देखेंगे पहली नदी आपने देखा पगला दिया, ठीक है दोस्तों, भूटान से चल रही है। आप देख रहे हैं उत्तर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो उत्तर हो गया। और तट आप देखेंगे दाएं तट से। फिर आपने देखा एक नदी और कौन, संकोश नदी चल रही है, सेम उत्तर से दाएं कह देंगे। फिर आप देखेंगे एक नदी चल रही मानस नदी, सेम दोस्तों, ये भी आप देख चुके उत्तर से या दाएं से आके मिल रही है। और एक नदी आपने देखा रैडक नदी, ये भी भूटान से है और ये भी आपकी देखेंगे उत्तर या दाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र से मिल रही है आसोम में। तो भूटान से 4 प्रमुख नदियां आकर मिल रही हैं, पगलादिया, संकोश, मानस, रैडक। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रैडक किसकी सहायक नदी है, रैडक कहां से चलती है, मानस किसकी सहायक नदी है, तो सब आप बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से बातें क्लियर हो रही होंगी। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वह है बांग्लादेश से। तो दोस्तों बांग्लादेश से आपने देखा ध्यान से, तो एक आपको दिखाई दे रही पद्मा नदी दोस्तों, और ये आपकी दाएं तट से मिल रही है। आगे आपने देखा कि मेघना नदी आती है, मेघना नदी आपने देखा दोस्तों, और ये भी आपकी जो है ये क्या है, बाएं तट से मिल रही है। और आपको पता है दोस्तों, यही मेघना नदी अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है दोस्तों। तो ये नदियां आपने देखा भूटान में पगलादिया, संकोश, मानस, रैडक,
भूटान से चलकर उत्तर से या दाएं से आके मिल रही है, बांग्लादेश से पद्मा, मेघना, ये नदियां आकर मिल रही हैं। तो आपने तिब्बत या चीन से आकर भारत में या भारत में आकर मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों को देखा, फिर आपने भारत में देखा कौन सी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, फिर आपने देखा बांग्लादेश में कौन सी सहायक नदियां हैं, फिर आपने देखा भूटान में कौन सी सहायक नदियां हैं। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जिससे क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछा जाता रहता है। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से दिमाग में बना हुआ है कि कौन नदी कहां से आकर सर ने बताया और मिल रही है, तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं। आपसे पूछा जा सकता है सुवर्णश्री किसकी सहायक नदी है, धनश्री किसकी सहायक नदी है, इनमें से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन। या पूछा जाएगा कि तिब्बत के ऊपरी हिस्से में कौन सी प्रमुख नदी उत्तर से आकर ब्रह्मपुत्र से मिल रही है या सांगपो से मिल रही है, तो आपको बिल्कुल रांगा सांगपो, अगर आपको बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जाए आप सभी क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से बता सकेंगे अगर आपने आज के वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से देखा और समझा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। अभी भी समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही होगी तो आप एक दो बार जहां इसको देखेंगे आपको पूरी बातें बिल्कुल दिमाग में रट जाएंगी, आपकी निगाहों में बिल्कुल बस जाएंगी बातें। आपके सहायक नदियों से संबंधित ब्रह्मपुत्र के कोई भी क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे और साथ साथ वीडियो से संबंधित क्वेश्चनों को भी लगा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात पूरे जोश के साथ होगी। धन्यवाद।